हेलो फ्रेंड्स, मैं उर्वशी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका फ्लेवर्स ऑफ फूड में। आज की हमारी रेसिपी है सर्दियों के गोंद के लड्डू, जो हमारे कमर दर्द, हमारे सर दर्द, हमारे घुटनों के दर्द को दूर करते हैं और हमें ठंड में भी राहत दिलाते हैं। ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद होते हैं हमारे शरीर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी, सर्दियों के गोंद के लड्डू। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक बड़ी कढ़ाई ले रही हूँ। इसमें मैंने 4 चम्मच के करीब घी डाल दिया है। घी के गर्म होने के बाद अब इसमें मैं 100 ग्राम काजू डाल रही हूँ। एक एक करके हम सब चीजों को सेकेंगे, एक साथ हम सभी चीजों को नहीं सेकेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ काजू को सेक रही हूँ। गैस की फ्लेम को हमें यहाँ लो से मीडियम रखना है। हाई पे बिल्कुल भी मत रखिएगा, नहीं तो हमारे काजू जल जाएंगे। और इसको लगातार हमें चलाते हुए रखना है। तो देखिए कितना सुंदर गोल्डन कलर आया है हमारे काजू के ऊपर। और अब ये हमारे काजू सिककर तैयार है। लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर हमारे काजू सिक जाते हैं। ज्यादा टाइम इन्हें नहीं लगता है। अब टाइम है काजू को कढ़ाई से बाहर निकालने का। काजू के बाद बारी है बादाम की। बादाम भी मैंने यहाँ 100 ग्राम ही लिए हैं और अब इन्हें भी लो से मीडियम आंच पर ही हम सेकेंगे। एक चीज का आप जरूर से ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है। लो से मीडियम ही गैस की फ्लेम को हमें रखना है और आराम आराम से इनको चलाते हुए रखना है। बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। लड्डू बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखें, ड्राई फ्रूट्स को सेक कर ही काम में लें। इससे हमारे लड्डू लंबे समय तक खराब भी नहीं होते और एक क्रंची सा टेस्ट लड्डुओं में बना रहता है। तो लीजिए, हमारे बादाम भी अब रेडी हैं और अब हम इन्हें भी कढ़ाई से बाहर अब इसी बचे हुए घी में मैं 100 ग्राम के करीब मखाने भी सेक लूंगी। मखानों को भी आपको सेम लो से मीडियम गैस की आंच पर ही सेकना है। हाई फ्लेम बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपको मखाने पसंद नहीं है तो आप मखानों को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मखाने हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। हम इन्हें व्रत में भी खाते हैं, तो इस वजह से हमें इन्हें लड्डुओं में भी जरूर से डालना चाहिए। और इन लड्डुओं को खाने से हमारे शरीर में जो भी दर्द वगैरह होते हैं वो दूर होते हैं। तो मखाने भी इनमें बहुत फायदेमंद रहते हैं। बस मखाने हमारे बढ़िया से एकदम करारे क्रिस्पी हो जाए तभी तक हम इन्हें सेकना है और फिर हम इन्हें भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ 10 ग्राम के करीब काली मिर्च ऐड करूंगी। काली मिर्च को भी हमें सेम घी में तलना है, उसके बाद ही हम इसे यूज करेंगे। कच्ची काली मिर्च आप बिल्कुल भी यूज ना करें। आप चाहें तो काली मिर्च की क्वांटिटी कम कर सकती हैं। काली मिर्च बहुत ही हेल्दी होती है हमारे शरीर के लिए, इसलिए इसे जरूर से अपने लड्डुओं में ऐड करें। अब मैं ले रही हूँ लौंग। ये मैंने यहाँ पे 5 ग्राम के करीब ली है। लौंग एक एंटीबायोटिक होती है, जिससे हमें सर्दी, जुकाम या खांसी नहीं होती है, इसलिए इन्हें भी मैं अपने लड्डुओं में ऐड कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ गोंद। 100 ग्राम के करीब मैंने यहाँ गोंद लिया है। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि अगर आप मोटे गोंद लेते हैं तो उन्हें थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लें। यहाँ पर जो मैंने गोंद यूज किया है वो बहुत ही बारीक है, इसलिए मैंने इसे तोड़ा नहीं है। अगर हम मोटे मोटे गोंद के पीसेस यूज करते हैं तो वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं तलते समय, इसलिए आप उन्हें फोड़ कर ही फ्राई करें। लेकिन आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि घी आपका अच्छे से गर्म हो। मैंने यहाँ गोंद को 2 स्टेप्स में सेका है, क्योंकि अगर सारा गोंद हम एक साथ तलने के लिए डाल देंगे तो वो आपस में चिपक जाएगा, इसलिए मैंने 2 बार करके अपने गोंद को सेका है। आप भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही अपने गोंद को सेकी। गोंद के बाद मैं सेक रही हूँ आटे को। यहाँ मैंने 500 ग्राम के करीब आटा लिया है। आटे को सेकने से पहले मैंने 4 चम्मच घी और डाल दिया था इसमें। आपको याद रखना है कि हमारे घी की क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम घी कम डालेंगे तो एक बार तो हमारा आटा सिक जाएगा, लेकिन जब हम लड्डू बनाने लगेंगे तो हमारे लड्डू फिर बंधेंगे नहीं। अगर आपको घी कम लग रहा है तो आप घी अच्छे से डालें, नहीं तो बाद में लड्डू बनाते वक्त हमें परेशानी आएगी। गैस की फ्लेम हमारी मीडियम ही होनी चाहिए। हाई पर इसको बिल्कुल भी नहीं हमें सेकना है। लगभग 5 से 7 मिनट ये आटा लेगा। अभी आटा भूनते समय अगर आपको घी कम लग रहा है तब भी आप घी को ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने एक बार घी डाल दिया है तो उसके बाद आप घी नहीं डाल सकते। आटे को भूनते वक्त भी हम इसमें घी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, जब तक हमारा आटा सिक रहा है तब तक हम हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी में पीस लेते हैं। यहाँ पर मैंने काजू,
बादाम, काली मिर्च, लौंग, इन सबको मिला के एक साथ पीस लिया है। मखानों को हम अलग पीसेंगे, मखानों को इनके साथ नहीं पीसना है। तो देखिए इस तरह से एकदम फाइन पाउडर बनके रेडी है हमारे ड्राई फ्रूट्स और लौंग, काली मिर्च का। मखानों को भी इस तरह से एकदम बारीक हमको पीसना है, जो हमारे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब सेम कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच के करीब घी डाला है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा किलो यानी कि 500 ग्राम ही घी। जितना मैंने आटा लिया था उतना ही मैं गुड़ ले रही हूँ। रेशियो हमारा बराबर रहेगा। गुड़ डालने से पहले 1 चम्मच घी जरूर से आप अपनी कढ़ाई में डाल ले, नहीं तो इससे हमारा गुड़ चिपक जाएगा। घी हमारे गुड़ को कढ़ाई में चिपकने नहीं देता है। आप चाहे तो 2-3 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये गुड़ को जलने भी नहीं देगा और साथ में चिपकने भी नहीं देगा। गैस की फ्लेम को आप यहाँ पर एक बार हाई कर दीजिए, जिससे हमारा गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। गुड़ को हमें ज्यादा देर नहीं पकाना है, बस इसको इतना ही पकाना है कि ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। गुड़ के यहाँ मेल्ट होते ही मैंने अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब हम इसमें अपनी बाकी के सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने पहले ही पीस कर रेडी कर लिए थे, तो अब हमारा गुड़ ठंडा हो उससे पहले ही हमें इसमें सब कुछ मिलाना है। मैंने यहाँ पर 10 ग्राम सॉल्ट पाउडर भी ऐड किया है। सॉल्ट का पाउडर बाजार में इजीली अवेलेबल होता है। ये सूखी हुई अदरक ही होती है। अब इस मिक्सचर के गरम गरम रहते ही हम अपने लड्डू बांध लेंगे, क्योंकि अगर ये मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया तो हमारे लड्डू नहीं बन पाएंगे। इसमें हमने गुड़ ऐड किया है और गुड़ ठंडा होके ठोस हो जाता है, तो गुड़ के लड्डू हमेशा से ही गरम गरम में बंधते हैं। अब इस मिक्सचर को हमें थोड़ा जल्दी जल्दी मिलाना है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि गुड़ हमारा एक तरफ ही रह जाए और एक तरफ तो हमारे लड्डू बहुत मीठे हो जाए और एक तरफ हमारे लड्डू बिना मीठे रह जाए। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी इस मिक्सचर को मिलाइएगा। देखिए कितनी आसानी से हमारे ये लड्डू बन रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हाथ मेरे जल रहे हैं इस वक्त, लेकिन लड्डू बहुत ही बढ़िया से बन रहे हैं। तो आप भी मेरे बताए हुए सभी स्टेप्स को फॉलो करें और मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। तो बनाकर देखिए इन लड्डुओं को और मेरे बताए हुए सभी स्टेप्स को फॉलो करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कैसे बने आपके लड्डू। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को भी जरूर से दबाएं। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।